स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पद्य पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आलोचना करेंगे जो कि आरएचटी और ओएसएसटी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योगी की साधना को भंग करने के लिए माया कौन सा रूप धारण करती है? ए बाघ, बी फल, सी योगिन, डी भगवान। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि माया बहुत ठगीनी है और वह हर जगह अलग अलग रूप में बैठे रहती है। जैसे केशव के घर कमला बनकर, तीर्थ स्थान में पानी बनकर, योगी के घर योगिन बनकर, और शिव के घर भवानी बनकर, और राजा के घर रानी बनकर, और पंडा के घर मूर्ति बनकर। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी योगिन। योगी के घर योगिन बनकर माया बैठी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, कबीर ने माया की विभिन्न रूप बताया है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ए समुद्र में मछली के रूप में, शिव के पास पार्वती के रूप में, राजमहल में सुंदरी रानी के रूप में, मंदिर में मूर्ति के रूप में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कौन सा रूप में माया नहीं रहती है। तो यहाँ शिव के पास पार्वती होती है माया के रूप में, राजमहल में राजा के घर रानी बनकर, और मंदिर में पांडा के पास मूर्ति बनकर माया बैठी रहती है। तो बी सी डी सही है, इसलिए इसका जो नहीं है उत्तर वो है ऑप्शन ए, समुद्र में मछली के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियां भ्रमर गीत में किसके बारे में पूछती है? ए निर्गुण ब्रह्म, बी सगुण ब्रह्म, सी परम ब्रह्म, डी ब्रह्मा। तो यह प्रश्न सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। तो यहाँ जब कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव को वज्र निर्गुण ब्रह्म के उपदेश देने के लिए भेजते हैं, तब वहाँ गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के बारे में विस्तार से पूछती है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्गुण ब्रह्म। गोपियां निर्गुण ब्रह्म के बारे में उद्धव से पूछती है। क्वेश्चन नंबर 4, कनक कनकते, यहाँ पहले कनक मतलब क्या है? धतूरे, सोना, पत्थर, इनमें से कोई नहीं। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। तो इसीलिए यहाँ पर पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोना। क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण की बांसुरी को कौन छुपा देता है? ए राधा, बी यशोदा, सी सुदामा, डी गोपियां। तो कृष्ण की बांसुरी को गोपियां छुपा देती है, उन्हें जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोपियां। क्वेश्चन नंबर 6, झांसी की रानी ने किसकी गाथा सुनकर संग्राम की? ए राणा प्रताप, बी टीपू सुल्तान, सी शिवाजी, डी अकबर। तो यहाँ बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिवाजी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो शिवाजी की वीर गाथाएं सुनकर संग्राम की थी। क्वेश्चन नंबर 7, कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? 2, 3, 7, 8। तो कुरुक्षेत्र कविता में 7 सर्ग हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 8, कुरुक्षेत्र काव्य के प्रथम सर्ग पर आधारित है। कौरवों का पराजय दुख, विजय के बाद युधिष्ठिर की मन में युद्धोपरांत ग्लानि, पांडवों का विजयोल्लास, भीष्म का चिंतन। तो कुरुक्षेत्र काव्य के प्रथम सर्ग में युद्धोपरांत युधिष्ठिर का ग्लानि दिखाया गया है, और द्वितीय सर्ग में महाभारत युद्ध विफल हो गया, पितामह और युधिष्ठिर का वार्तालाप दिखाया गया है, युधिष्ठिर का प्रश्न और पितामह का उत्तर है, और तृतीय सर्ग में भीष्म के माध्यम से युद्ध में होने वाले ध्वंस का चिंतन प्रकट हो रहा है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजय के बाद युधिष्ठिर की मन में युद्धोपरांत ग्लानि। क्वेश्चन नंबर 9, जुगनू अंधेरी रात में क्या कर रहा था? सो रहा था, खेल रहा था, दीपक जलाए बैठा था, दौड़ रहा था। तो जुगनू कविता में अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दीपक जलाए बैठा था। क्वेश्चन नंबर 10, बाहर आतंक था, किसका आतंक? तिमिर, वारिस, प्रलय, विद्रोह। तो यहाँ तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तिमिर।
तिमिर यानी अंधेरा होता है। अंधेरा का पूरा आतंक फैला हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तिमिर। क्वेश्चन नंबर 11, राह में जाने वाले राहियों के संख्या कितने हैं? ए गिनत, बी अनगिनत, सी 2-4, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता किया, पर कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनगिनत। राह में जाने वाले राहियों की संख्या अनगिनत थी। क्वेश्चन नंबर 12, कविता के अनुसार भारतीयों ने किसको दया का दान दिया? हिंदू को, युवन को, बुद्ध को, जैन को। तो इसमें युवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी युवन को। युवन को दया का दान मिला था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतवर्ष कविता के अनुसार हम किस में पले हुए? उत्थान में, पतन में, समीर में, प्रलय में। बचाकर बीच रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रलय में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतवर्ष कविता के अनुसार हमारे भारतीयों के आंखों में क्या था? दया, क्षमा, गर्व, शांति। तो हमारे भारतीयों के आंख में भारत देश के प्रति गर्व था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गर्व। हमें नाज है अपने भारत देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीयों के कौन सी अवस्था को देखकर हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह कविता लिखी गई है? स्वाधीनता को, स्वतंत्रता को, पराधीनता को, इनमें से कोई नहीं। तो यह कविता जब लिखी गई तब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेजों के चंगुल में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पराधीनता को। तो इस पराधीनता को देखते हुए ही कवि हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता लिखी थी। यहाँ सारे देशवासियों या भारतवासियों से कहा गया है कि सब एकजुट होकर आगे आओ और हमारे देश को स्वतंत्र करो। क्वेश्चन नंबर 16, कौन महाराष्ट्र की कुल देवी थी? ए कात्यायनी, बी मातंगिनी, सी कनकदुर्गा, डी भवानी। तो यह प्रश्न झांसी की रानी कविता से लिया गया है और इसमें महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वह थी भवानी। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भवानी। क्वेश्चन नंबर 17, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता के अनुसार हम भारतीयों को क्या कहा गया है? ए अमर्त्य वीर पुत्र, बी पराधीन देश के पुत्र, सी शांति का दूत, डी धर्म और ज्ञान का संतान। तो यह हिमाद्री तुंग श्रृंग कविता जब लिखी गई थी तब हमारा देश पराधीन था, इसीलिए भारत देश सारे वीर पुत्रों को बुला रहा था। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इस कविता में हम भारतीयों को अमर्त्य वीर पुत्र के नाम से संबोधन किया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमर्त्य वीर पुत्र हो। यानी वीर पुरुष मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ने वाले ना तो अपने मार्ग से विचलित होते हैं और ना तो पांव पीछे की ओर रखते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए अमर्त्य वीर पुत्र हो। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम रश्मि कविता के अनुसार किसको प्रथम किरण के उदय की पूर्व सूचना मिला? ए कोयल को, बी कौआ को, सी तोता को, डी कपोत को। कपोत यानी कबूतर। यहाँ कवि प्रभात काल में कोयल की मधुर आवाज सुनकर कभी आश्चर्य हो जाते हैं और जब सारा संसार शांति में सोया हुआ था, स्वयं कोयल भी अपने घोंसले में सुख निद्रा का आनंद ले रही थी, फिर यह अचानक क्यों बोल उठी? प्रभात होने की पूर्ण सूचना इसे कैसे मिली? इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोयल को। कोयल को प्रथम किरण के उदय की पूर्व सूचना मिला। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम रश्मि कविता के अनुसार जब कोयल अपने घोंसले में सो रही थी तब बाहर क्या था? अपार सौंदर्य विकिरण था, अंधकार था, सूर्य किरण था, भयंकर दृश्य था। यहाँ कोयल तो अपने पंखों में सिमटकर घोंसले में सो रही थी, वह तो अपने ही सपनों में भावों में खोई हुई थी और घोंसले के बाहर अपार सौंदर्य विकिरण था, यानी अपार सौंदर्य भरा हुआ था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
अपार सौंदर्य विकीर्ण था। क्वेश्चन नंबर 20, कामरूप देवता धरती पर उतरकर कलियों को चूम चूम कर उन्हें क्या सिखा रहे थे? ए मुस्काना, बी चलना, सी रोना, डी प्रेम करना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर चूम नबल नबल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुस्काना। कामरूप देवता धरती पर उतरकर कलियों को चूम चूम कर उन्हें मुस्काना सिखा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21, कौन अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हैं? देवताओं, मनुष्यों, राक्षसों, आकाशचारी पक्षियों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राक्षसों। जब संपूर्ण सृष्टि रात्रि के अंधकार में घिरी हुई थी, अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, उस समय छाया रहित शरीर वाले अनेक दुष्ट राक्षस अंधकार में से छाया रूप में ही निकलकर अनेक प्रकार के जादू टोना कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम रश्मि कविता के कवि के तेल नहीं। ए तारों के दीपक में, चंद्रमा के दीपक में, सूर्य के दीपक में, इनमें से कोई नहीं। तो इन सारे चीजों में कवि का कहना है कि किसमें बिना तेल डाले भी वो दीपक जैसे जल रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तारों के दीपक। आकाश में तारों के दीपक जिनमें तेल नहीं है और जिन्हें स्नेह भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वह दीपक के समान जल रहे हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तारों के दीपक में। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम रश्मि कविता के अनुसार उस समय संपूर्ण चेतन जग क्या कर रहे थे? ए अपूर्व सौंदर्य को उपभोग कर रहे थे, बी आनंदित थे, सी अपने स्वप्नों की मोहकता मादकता में निमग्न था, डी सोकर उठ रहा था। इस प्रथम रश्मि कविता के अनुसार उस समय संपूर्ण चेतन जगत क्या कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो उस समय संपूर्ण जगत अपने सपनों में खोए हुए थे, सब सोए हुए थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपने स्वप्नों की मोहकता मादकता में निमग्न था। क्वेश्चन नंबर 24, ताज कविता किसके बारे में लिखा गया है? ए मुमताज के बारे में, बी हिमताज के बारे में, सी ताज के बारे में, डी ताजमहल के बारे में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ताजमहल के बारे में। ताज कविता में ताजमहल के बारे में लिखा गया है या ताजमहल के बारे में बताया गया है, जो कि श्वेत संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ताजमहल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25, ताज कविता के अनुसार कवि का मानस क्या देखकर चित्कार कर रहा था? ए सुंदर ताजमहल को, बी ताजमहल के दृश्यों को, सी एक मृत सम्राट की स्मृति में बनाए गए ताजमहल को देखकर, डी एक मृत सम्राज्ञी की स्मृति में बनाए गए ताजमहल को देखकर। तो यहाँ ताज कविता के अनुसार कवि का मन क्या देखकर चित्कार कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एक मृत सम्राज्ञी की स्मृति में बनाए गए ताजमहल को देखकर। सी में सम्राट है, इसीलिए वह नहीं होगा, डी सम्राज्ञी ये वाला सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, ताज कविता में कवि ने जनजीवन में व्याप्त दुख दैन्य का मूल कारण किसे माना है? ए दरिद्र जनता को, बी सामंत वर्ग की विलासिता को, सी ताजमहल को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामंत वर्ग की विलासिता को। यहाँ कवि जनजीवन में व्याप्त दुख का जो मूल कारण माना है वह है सामंत वर्ग की विलासिता, यानी कि अमीर आदमियों के अमीरीपन को लेकर, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, संध्या सुंदरी कविता में संध्या के समय आकाश किससे घिरा हुआ था? ए अंधकार से, बी धूलि से, सी पानी से, डी बादलों से। तो इस संध्या सुंदरी कविता में संध्या के समय आकाश बादलों से घिरा हुआ था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बादलों से। बादलों से भरे हुए आकाश से वह संध्या सुंदरी परी के समान धीरे धीरे उतर रही थी। क्वेश्चन नंबर 28, संध्या सुंदरी किस रूप में उतर रही थी? देवता, परी, नारी, मनुष्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परी। संध्या सुंदरी संध्या के समय वो परी के समान धीरे धीरे उतर रही थी।
क्वेश्चन नंबर 29, संध्या सुंदरी आते समय कितने तारे हंस रहे थे? ए असंख्य, बी 2, सी 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो संध्या सुंदरी जब आ रही थी, परी के समान नीचे उतर रही थी, तो उस समय हंसता हुआ बस एक तारा था। उसके घुंघराले काले बाल से गूंथा हुआ केवल एक तारा हंस रहा था, जो हृदय राज की रानी संध्या सुंदरी का अभिषेक करता हुआ जान पड़ता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन नंबर 30, वह संध्या सुंदरी आलस्य की देश के समान है? ए लता, बी परी, सी नारी, डी रात। इसमें वह संध्या सुंदरी आलस्य की लता के समान है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लता। आलस्य की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निर्वता के कंधे पर डाले बाहा, छासी अंबर पथ से चली। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, संध्या सुंदरी अपनी खामोशी रूपी सखी के कंधे पर मुंह डालकर देश की तरह आकाश मार्ग से चली आ रही है। ए पवन, बी छाया, सी आंधी, डी परी। तो यहाँ संध्या सुंदरी अपनी खामोशी रूपी सखी के कंधे पर मुंह डालकर छाया की तरह आकाश मार्ग से चली, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छाया। क्वेश्चन नंबर 32, संध्या सुंदरी के नुपुरों में रुंझुन का शब्द नहीं है, सिर्फ मौन रूप से एक शब्द बज रहा है, वह क्या? जब संध्या सुंदरी संध्या के समय आकाश मार्ग से नीचे परी की तरह आ रही थी, तो उस समय उनके नुपुरों में यानी उनके पायलों में रुंझुन का शब्द नहीं था, सिर्फ मौन रूप से एक शब्द बज रहा था, वह था चुप चुप चुप। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चुप चुप चुप। क्वेश्चन नंबर 33, आंखों ही आंखों में प्रेम संवाद होता है, आंखों में क्या नहीं किया जा सकता? कहत, बचत, नटत, रिझत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बचत। बचत यानी कुछ बचाना, तो ये आंखों ही आंखों में संवाद नहीं हो सकता, और इसमें कहत, नटत, रिझत ये सारे ही भाव आंखों द्वारा हो सकता है, जो नहीं हो सकता वह है ऑप्शन बी बचत। क्वेश्चन नंबर 34, संध्या सुंदरी देश की नदी बहती हुई अर्धरात्रि की निश्चलता में डूब जाती है। ए जल, बी रक्त, सी मदिरा, डी अंधकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मदिरा। तो यहाँ संध्या सुंदरी मदिरा की नदी बहाती हुई या सबको चेतना शून्य बनाती हुई या थके हुए जीवों को प्रेम से मदिरा पिलाते हुए मीठे सपने दिखाती है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मदिरा। क्वेश्चन नंबर 35, संध्या सुंदरी किसकी निश्चलता में डूब जाती है? ए रात्रि, बी अर्धरात्रि, सी गांव, डी पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्धरात्रि। अर्धरात्रि की निश्चलता में संध्या सुंदरी डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी अंचल अपने स्थिरता के कारण देश बना हुआ है। ए भयानक, बी सुंदर, सी कोमलता, डी चंचलता। तो संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी अंचल अपने अस्थिरता के कारण भयानक बना हुआ है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भयानक। क्वेश्चन नंबर 37, तोड़ती पत्थर कविता के अनुसार पत्थर तोड़ने का काम कहाँ पर हो रहा था? वाराणसी के पथ पर, दिल्ली के पथ पर, काशी के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इलाहाबाद के पथ पर। क्वेश्चन नंबर 38, मानुष की जाति कैसी है? ए पानी केरा बुदबुदा, नित्य है, चिरंतन है, फूलों की तरह है। तो यह प्रश्न कबीरदास जी के दोहे से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी मनुष्य की जाति को पानी के बुलबुले से तुलना किए हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पानी केरा बुदबुदा, यानी कि मनुष्य का जाति पानी के बुलबुले जैसा कभी भी फूट सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, मजदूरनी का यौवन कैसा था? पूर्ण और संगठित, अपूर्ण और असंगठित यौवन न था,
इसमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न तोड़ती पत्थर से लिया गया है और इसमें जो मजदूरनी इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही थी वह पूर्ण और संगठित थी और वो पूरी तरह जौवन भी थी, पर यहाँ पर सी ऑप्शन में जौवन ना था इसलिए ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्ण और संगठित। क्वेश्चन नंबर 40, मजदूरनी का मन कैसा था? प्रिय को प्रसन्न करने वाले कार्यों में लगा हुआ था, इधर उधर हो रहा था, काम पर मग्न नहीं था, इनमें से कोई नहीं। तो मजदूरनी का जो मन था वह प्रिय को प्रसन्न करने वाले कार्यों में लगा हुआ था, यानी कि वो अपने काम में पूरी तरह से मग्न थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रिय को प्रसन्न करने वाले कार्यों में लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, तोड़ती पत्थर कविता के अनुसार जब मजदूरनी काम करती थी तब कैसा दिन था? बी गर्मियों के दिन, सी बरसात के दिन, डी बसंत के दिन। तो वह तोड़ती पत्थर में जब मजदूरनी पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी वह जो दिन था वह गर्मियों का दिन था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गर्मियों के दिन। और वहां पर लू भी चल रही थी फिर भी वो अपने काम में रत थी। क्वेश्चन नंबर 42, जब मजदूरनी काम करती थी तब झुलसती हुई डैश चल रही थी। तो जब मजदूरनी काम कर रही थी, रास्ते में पत्थर तोड़ रही थी, तो उस समय गर्मियों का दिन था इसीलिए लू चल रही थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लू, यानी जोर की गर्मियों की हवा। क्वेश्चन नंबर 43, धूप से पृथ्वी कैसे जल रही थी? रुई के समान, लकड़ी के समान, पत्थर के समान, पत्तों के समान। तो यह प्रश्न भी तोड़ती पत्थर कविता से लिया गया है और इसमें गर्मियों का दिन था, इस नाते धूप से धरती रुई के समान जल रही थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रुई के समान। क्वेश्चन नंबर 42, मजदूरनी को पत्थर तोड़ते तोड़ते डैश हो गई थी। बी रात, सी दोपहर, डी अंधेरा। तो मजदूरनी को पत्थर तोड़ते तोड़ते दोपहर हो गई थी, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोपहर। क्वेश्चन नंबर 45, मजदूरनी कवि को किस दृष्टि से देखा? उत्सुकता की दृष्टि से, कातरता की दृष्टि से, दीनता की दृष्टि से, कुछ पाने की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कातरता की दृष्टि से मजदूरनी कवि को देखा। क्वेश्चन नंबर 46, मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आना किसके बारे में कहा गया है? ए भरत, बी राम, सी शत्रुघ्न, डी लक्ष्मण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भरत। भरत के बारे में कहा गया है कि मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आना। क्वेश्चन नंबर 47, जो मार खा रोई नहीं, इससे मजदूरनी का क्या सजीव हो उठा? ए साधुता, बी दीनता, सी भद्रता, डी कठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दीनता। दीनता के कारण वह मार खा के भी रोई नहीं। यहाँ दीनता के कारण मजदूरनी पत्थर तोड़ रही थी और उस मजदूरनी ने कवि को इस प्रकार की कातर दृष्टि से देखा जैसे कोई मार खाने पर भी ना रोए, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, सिद्धार्थ कपिल वस्तु के पास कहाँ चिंतन कर रहे थे? ए रोहिणी नदी के किनारे, बी बट पेड़ के नीचे, सी निरंजना नदी के किनारे, डी महानदी के किनारे। तो सिद्धार्थ कपिल वस्तु में जो पेड़ के नीचे वो अपना साधना कर रहे थे वह था बट वृक्ष के नीचे, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बट वृक्ष के नीचे वो चिंतन कर रहे थे या साधना कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्यों में कैसे गुण होने पर वह प्रतिकूल परिस्थितियों में विजयी हो सकता है? ए धैर्य, बी साहस, सी नम्रता, डी इनमें से सब। तो इन सारे ही गुणों के कारण मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों में विजय हो सकता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, एक हरी पत्ती वाली दूब कहाँ मिल जाती है? ए शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच, बी नदी के पास, सी तालाब के पास, डी घर के पास। तो यहाँ कवि जब पूरे बस्ती में दूब ढूंढने के बाद निराश होकर घर लौटते हैं तब कुएं के पास एक सूखी नाली होती है और उस सूखी नाली के पास शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच लेखक को दूब दिख जाती है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच।
क्वेश्चन नंबर 51, अकाल में कौन नहीं मरता? ए दूब, बी पक्षी, सी चींटी, डी मनुष्य। तो अकाल में जो नहीं मरते हैं वह है दूब। वह दूब घास कभी भी जल्दी से मरती नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दूब। क्वेश्चन नंबर 52, बहुत दिनों के बाद, कविता के अनुसार कवि ने बहुत दिनों के बाद किसकी मुस्कान देखी? कोकिल की, नारियों की, पकी सुनहरी फसलों की, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत दिनों के बाद कविता में कवि ने जिसकी मुस्कान देखी वो है पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, बहुत दिनों के बाद कविता के अनुसार कवि ने किसकी तान सुनी? धान कूटती किशोरियों की, कोकिलों की, सितारों की, नारियों की। तो इसमें कवि बहुत दिनों के बाद धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनी थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धान कूटती किशोरियों की। क्वेश्चन नंबर 54, पकी सुनहरी फसलों की डैश तान सुगंध खाना मुस्काना। तो इसका ऊपर हो गया है क्वेश्चन। तो बहुत दिनों के बाद जो कवि थे वो पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान देखे थे, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 55, चंदन जैसी डैश फूल सुगंध काट धूल। तो इसमें अपनी गंवई पगडंडी की चंदन बरनी धूल कवि कहते हैं, चंदन बरनी धूल, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धूल। धन्यवाद।